हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है इंसुलिन के बारे में कि इंसुलिन टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में कब कब यूज़ होता है। क्या टाइप 2 डायबिटीज़ की जब पता लगता है हमें तभी इंसुलिन यूज़ कर लेना चाहिए जिससे कि पेशेंट को कुछ फ़ायदा हो, या इसे थोड़ा लेट इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर पेशेंट्स जो हैं वो काफ़ी डरते हैं इंसुलिन के इंजेक्शन से, और वो यही बोलते हैं कि आप हमें दवाई दे दीजिए डॉक्टर साहब, हम इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। और इंसुलिन का नाम सुनते ही उनको किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी सब याद आने लगता है कि इंसुलिन से ये सब बीमारियां हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अतुल शर्मा। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज़ की जहाँ तक बात है, यूजुअली टाइप 2 डायबिटीज़ का जो डायग्नोसिस होता है वो काफ़ी लेट बनता है। इसका मतलब ये है कि पेशेंट्स की शुगर जो है वो काफ़ी टाइम से बढ़ी हुई होती है, लेकिन क्योंकि लेट चेक करवाते हैं पेशेंट अपनी शुगर वैल्यूज़ को, इसलिए ये बीमारी लेट पकड़ में आती है। लेकिन ये टाइप 2 डायबिटीज़ उन पेशेंट्स में लगभग 3 या 4 साल से चल रही होती है, धीरे धीरे शुगर्स बढ़ रही होती है, और जब फ्रैंक सिम्टम्स आते हैं डायबिटीज़ के तभी टाइप 2 डायबिटीज़ का डायग्नोसिस होता है, और तभी पेशेंट्स जो हैं अपनी शुगर वैल्यूज़ चेक कराते हैं। ये शुगर वैल्यूज़ अगर आपकी माइल्ड टू मॉडरेटली रेज्ड है, यानी कि अगर आपका HbA1c डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ के टाइम पे लेस देन 9 है, अगर आपको सिम्टम्स नहीं है, यानी कि अगर आपको प्यास नहीं लग रही है ज़्यादा, अगर आपको भूख नहीं लग रही है, अगर आप यूरिन बार बार नहीं कर रहे हैं, और आपका ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग अराउंड 200 से कम आ रहा है, और अगर आपका पोस्ट प्रेंडल यानी कि ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर के बाद वाला शुगर वो 250 टू 300 के बीच में आ रहा है, तो उस केस में दोस्तों हम कुछ मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। वो मेडिसिन डिफरेंट तरीके की होती है। उनमें ग्लिमिप्राइड भी आती है, उनमें मेटफॉर्मिन भी आती है, उसमें विल्डाग्लिप्टिन भी आती है। इसमें हम यूजली ग्लिमिप्राइड को अवॉइड करते हैं, क्योंकि ग्लिमिप्राइड एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आपके पेनक्रियाज से इंसुलिन ज़्यादा निकालती है, तो इससे आपका शुगर लेवल कम आता है। लेकिन अगर वहीं हम मेटफॉर्मिन और सीटाग्लिप्टिन अदर मेडिसिन की बात करें तो वो पेनक्रियाज में इतना इफेक्ट नहीं करती हैं। वो इंसुलिन जो आपकी बॉडी से निकल रहा है उसी को आगे फर्दर मदद करती है काम करने में, तो उससे आपका शुगर लेवल डाउन आता है। तो इसलिए हम ग्लिमिप्राइड शुरुआत में यूज़ नहीं करते हैं। यूजली हम मेटफॉर्मिन, विल्डाग्लिप्टिन या अदर डापाग्लिफोजिन वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन वहीं दोस्तों दूसरा सिनेरियो आता है, अगर आपकी शुगर्स लेवल काफ़ी हाई है डायग्नोसिस में, यानी कि आपका HbA1c 9 से ऊपर है, आपको प्यास ज़्यादा लग रही है, आपको भूख ज़्यादा लग रही है, जिसको हम ऑस्मोटिक सिम्टम्स कहते हैं, आपका फास्टिंग शुगर्स 200, 250, 300 के बीच में आ रहा है, और पोस्ट प्रिंडियल 350 टू 400 आ रहा है, वहाँ पे दोस्तों हम शुरुआत में इंसुलिन लगाने को बोलते हैं। उससे होता ये है कि देखिए दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज़ का जब डायग्नोसिस होता है उस टाइम आपके पेनक्रियाज में एक तरह की इन्फ्लेमेशन चल रही होती है। इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन, इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं। तो अगर हम मेडिसिन वो देंगे, यानी कि हम ग्लिमिप्राइड अगर आपको देंगे, तो उससे पेनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन और बढ़ती है। बाहर से इंसुलिन देने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो अंदर का नेचुरल रिजर्व है इंसुलिन का पेनक्रियाज में, वो प्रिजर्व रहता है। उसके प्रिजर्व रहने से अगर आपको 2-3 महीने इंसुलिन लगाना है, और उसके बाद आप नॉर्मल मेडिसिन मेटफॉर्मिन या सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन ले सकते हैं, और आपका शुगर्स लेवल काफ़ी नॉर्मली कंट्रोल हो जाता है। लेकिन वहीं दोस्तों, अगर शुरुआत में ही हम आपको ग्लिमिप्राइड, मेटफॉर्मिन दे देंगे शुगर्स कंट्रोल करने के लिए, तो वो आपका इंसुलिन लेवल्स जो है वो जल्दी ख़त्म कर देगी। उससे ये होगा कि आपको साल, 2 साल या 3 साल बाद इंसुलिन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, और इंसुलिन आपको फिर लंबे टाइम तक चलेगा। तो शुरुआत में ही इंसुलिन देने से डायबिटीज़ के डायग्नोसिस पे बाद में इंसुलिन का नीड काफ़ी कम हो जाता है, और आप 15 साल, 20 साल विदाउट इंसुलिन भी अपने डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं नॉर्मल मेडिसिन से। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, अगर आपकी डायबिटीज़ काफ़ी टाइम से है, से 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो उस केस में ये होता है कि डायबिटीज़ एक क्रोनिक कंडीशन है दोस्तों, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़। इसकी नेचुरल हिस्ट्री ये है कि जैसे जैसे आपका ड्यूरेशन बढ़ता है डायबिटीज़ का, जैसे जैसे अवधि बढ़ती है डायबिटीज़ की, उस केस में ये होता है कि धीरे धीरे आपके पेनक्रियाज से इंसुलिन रिजर्व खत्म होने लगता है। तो वहीं आपने नोटिस किया होगा काफ़ी पेशेंट्स में, या अगर आप खुद डायबिटिक हैं तो आपने भी नोटिस किया होगा कि 2-3 साल पहले जिन मेडिसिन से आपका शुगर इजीली कंट्रोल हो जाता था, वही मेडिसिन अब इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों, उसका यही रीज़न होता है कि जो मेडिसिन हैं वो बेसिकली आपके पेनक्रियाज से इंसुलिन ज़्यादा निकाल रही हैं, तो धीरे धीरे रिजर्व ख़त्म होने लगता है। उस केस में हमें बाहर से इंसुलिन देना ही पड़ता है, बिकॉज आपके पेनक्रियाज में अब बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं बची है इंसुलिन प्रोड्यूस करने की। बाहर से इंसुलिन देने से आपका शुगर्स लेवल ईजिली कंट्रोल हो जाता है। देखिए दोस्तों, इंसुलिन बहुत ही सेफ ड्रग है।
जितनी भी मेडिसिन हैं अभी मार्केट में, उन सब में से इंसुलिन के सबसे कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके मूलतः 2 ही साइड इफ़ेक्ट हैं। पहला, अगर आप एक्सेस डोज में ले रहे हैं या अगर आप खाना कम खा रहे हैं इंसुलिन लेते हुए, तो आपका शुगर्स लेवल कभी कभी डाउन होने का रिस्क रहता है। और दूसरा साइड इफ़ेक्ट होता है, कभी कभी ये वेट गेन कराता है अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लिया जाए। इन 2 साइड इफ़ेक्ट्स को छोड़ के इंसुलिन का कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसलिए ये अपने दिमाग से आप बिल्कुल बात निकाल दीजिए कि इंसुलिन से किडनियों का डैमेज होता है, इंसुलिन से हार्ट की प्रॉब्लम होती है या इंसुलिन से पाँव का डैमेज होता है। ये सब डैमेजेस डायबिटीज़ से होता है, अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहेगी आपके लंबे टाइम तक। इंसुलिन से कुछ भी डैमेज नहीं होता है। और इंसुलिन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है या लिवर की प्रॉब्लम है या और कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसमें सबसे सेफ़ दोस्तों इंसुलिन ही रहता है। उसमें कोई भी दवाई सेफ़ नहीं रहती है बगैर इंसुलिन के। तो इसलिए इंसुलिन को अपना दोस्त मानिए, दुश्मन नहीं मानिए। और अगर आप शुरू से ही इंसुलिन लेंगे अपनी डायबिटीज़ के डायग्नोसिस पे, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ में, तो आपको आगे जाके काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो इसलिए इंसुलिन से डरे नहीं। आजकल तो बहुत ही पेन फॉर्म में भी इंसुलिन आ रहे हैं, नीडल्स में भी आ रहे हैं। जो पेन फॉर्म वाला इंसुलिन है वो बहुत ही कम पेन करता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब इंसुलिन का पेन कैसे लगाना है और इंसुलिन से और भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताई हुई हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को देख लीजिएगा, जिससे आपको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। कोई आपका कमेंट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम उनका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।